अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है क्लास 5th के लिए वो है ग्लोब्स एंड मेप्स। ये हमारा यूनिट 1 है और उसका जो पहला कॉन्टिनेंट है वो है शेप ऑफ द अर्थ। जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी अर्थ प्लेनेट है, इसकी शेप क्या है। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो अर्थ है ये स्फेरिकल है। इट मीन्स कि हम सब ने देखा होगा कि जो ये ऑरेंज है, ऑरेंज का जो शेप है वो स्फेरिकल है। और वो जो ऑरेंज है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मानो ये ऑरेंज है और इसका जो टॉप है और ये बॉटम है। ये जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये फ्लैटनेड है। और साथ में अगर हम देखेंगे ये जो बॉटम है, बॉटम और टॉप दोनों जगह ये फ्लैटनेड है। जैसे अगर हम देखते हैं कि ये प्लेन जो है ये प्लेन जमीन नहीं है। और उसके बाद ये जो सेंटर में ये जो बाहर है, बाहर की ओर इस साइड में भी ये जो बाहर साइड में है, इसको बोलते हैं बल्गिंग एट द सेंटर। यानी कि टॉप एंड बॉटम में ये फ्लैटनेड है और ये जो सेंटर में ये बल्गिंग है। बल्गिंग का मतलब है ये बाहर है, थोड़ा सा बाहर है। और फिर ये जो किसने बोला, हमारी जमीन जो है ये टॉप और बॉटम और सेंटर में इसकी जो फ्लैटनेड, स्फेरिकल एंड बल्गिंग है, ये एस्ट्रोनॉमर्स। और जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। स्पेस में जाके उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इमेजेस टेकन किया है बाय सैटेलाइट्स। किसने और किसने इन इमेजेस को टेकन किया है थ्रू सैटेलाइट से, उनका नाम है एस्ट्रोनॉमर्स। और उन एस्ट्रोनॉमर्स वो जाके स्पेस में उन्होंने हमारी यानी कि जमीन की जो शेप है उसको स्फेरिकल बोला। और उसके बाद जब टाइम गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वाज अ टाइम पीपल बिलीव्ड, जो उस वक्त जो लोग हैं वो यकीन करते थे कि जो हमारी जमीन है इसकी शेप फ्लैट है। क्या इसकी शेप फ्लैट है। और फिर इन 1519 में एक फर्डिनेंड मैगेलियन, ये एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर का मतलब है कि जो सर्च करने वाला, खोज करने वाला, ये पुर्तगीज का था। 1519 में उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलियन। तो उसने क्या काम किया, उसने 5 शिप्स को एक जगह से वो निकल गए। तो उन 5 में से जो एक शिप है वो जहां से उसने स्टार्ट किया वही वो वापस उसी जगह पर फिर से रिटर्न यानी कि आया टू द सेम प्लेस, उसी जगह पे। फिर उसने ये प्रूव किया कि ये जो हमारी जमीन है इसकी शेप राउंड है। इट मीन्स पहले इसका बोला गया कि ये स्फेरिकल है, उसके बाद एक फर्डिनेंड है एक्सप्लोरर, और उसने बोला ये हमारी जमीन की जो शेप है वो है राउंड। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी जमीन की जो शेप है डिफरेंट, ये जो एक्सप्लोरर्स उन्होंने बोला इसकी शेप डिफरेंट है। और किसी ने बोला स्फेरिकल है, किसी ने बोला लाइक ऑरेंज है, किसी ने बोला लास्ट में ये है राउंड। और उसके बाद जो ये हमारी जमीन की जो शेप है ये राउंड है। जैसे हम सब ने देखा होगा ग्लोब, ये जैसे एक बॉल होती है और बॉल जो है उसको हम फॉर एग्जाम्पल मानेंगे वो ग्लोब है। और सबसे पहले हम देखेंगे ये ग्लोब किसको कहते हैं, व्हाट इज ए ग्लोब। ये जो ग्लोब है ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोब इज ए 3 dimensional model of the earth। मॉडल ऑफ द अर्थ यानी कि जो हमारी जमीन है इसको बोला गया ये हमारा मॉडल है। क्या मॉडल है? ग्लोब। जैसे हम ग्लोब को देखते हैं कि इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जमीन की जो शेप है
वो जैसा हमारा ग्लोब है वैसे हमारी जमीन की शेप है। जैसे किसी ने बोला राउंड है, और आप मानो ये जो ग्लोब है, ग्लोब का जो शेप है वो भी राउंड है। और उसके बाद ये जो ग्लोब है इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। लैटिन में इसको बोलते हैं ग्लोबस। लैटिन में जो ग्लोब है इसको बोलते हैं ग्लोबस, और ग्लोबस का जो मतलब है वो है स्फेयर। यानी कि जो ग्लोब है इसको किस वर्ड से डिराइव किया गया? ग्लोब को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, और लैटिन में इसको बोलते हैं ग्लोबस, और ग्लोबस का मतलब है स्फेयर। और जैसे हमारा जो ऑरेंज है जो हम खाते हैं कि उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल इन शेप है, और वैसे ही जो ग्लोब है इसको ग्लोबस से निकाला गया यानी कि लैटिन वर्ड से स्फेयर। तो हमारी जो जमीन है इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है स्फेयर। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये जो इसकी एक्यूरेट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है तो उसकी पोजीशंस है या कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है। तो हम इस ग्लोब पर देखते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्री की जो लोकेशन है वो किस जगह पे है। जब हम इस ग्लोब का हेल्प लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब, कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा ग्लोब है इसमें ओशियंस कहाँ पे है, इसमें कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, इसमें ये जो डिफरेंट कंट्रीज कहाँ पे है। जब हम उस ग्लोब को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको एक ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने के बाद विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रिड, तो उस ग्रिड के हिसाब से ही हम किसी एग्जैक्ट प्लेस को हम लोकेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्लोब होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे ये जो ग्लोब में जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है वो हमें याद रखना है इमेजिनरी लाइन्स, और उन इमेजिनरी लाइन्स का हेल्प लेके हम किसी लोकेशन या किसी प्लेस का जो हम ग्लोब के जरिए से हम बता सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। और उसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए मैप, और व्हाट इज ए मैप ये तो हम अगले ये जो टॉपिक या वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा शेप ऑफ द अर्थ, और जो हमारी जमीन है इसकी जो शेप है सबसे पहले कि टॉप पे है फ्लैटनेड, और बॉटम पे भी है इसकी फ्लैटनेड, यानी कि ये फ्लैटनेड है टॉप और एंड बॉटम। और जो सेंटर है, सेंटर में जो हमारी जमीन की जो शेप है वो बल्गिंग है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने बोला, अगर हम देखते हैं टॉप पे ये फ्लैटनेड है, बॉटम पे भी फ्लैटनेड है, बल्किंग है, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जैसे किसी ने बोला लाइक एन ऑरेंज, जैसे एक ऑरेंज है हमारी जमीन की शेप भी वैसी है। और फिर टाइम के साथ साथ हमने इसमें पढ़ा कि जो जमीन है, फिर एक पुर्तगीज आया एक्सप्लोरर, उसने बोला, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलियन, तो उसने हमारी जमीन की जो शेप है वो बोला कि जैसे उसने 5 शिप्स को सेल किया एक जगह से, जहां से वो निकले उसमें से एक शिप उसी जगह पर रिटर्न आया, फिर उसने देखा जो हमारी जमीन है उसकी शेप राउंड है। और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए मैप।